हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे क्षार सूत्र सर्जरी के बाद हमें कौन से ऐसे प्रिकॉशन लेने चाहिए, कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए जिससे कि पेन कम हो, घाव जल्दी भरे और पेशेंट का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ हो वो कंप्रोमाइज़ ना हो। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना टॉपिक, क्षार सूत्र सर्जरी के बाद कौन कौन से ऐसे प्रिकॉशन लेने चाहिए। तो पॉइंट वाइज हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये है कि क्लीनिंग। सबसे पहले आप अपने सर्जरी वाले एरिया को या पेरियनल एरिया को क्लीन रखिए। जब भी हम लोग सर्जरी करते हैं तो जनरली हम लोग 24 घंटे के आसपास पेशेंट को रोकते हैं, 24 घंटे के बाद डिस्चार्ज करते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो पास के होते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती, जैसे लो एनल फिस्टुला हो या कोई सिंगल पाइल्स मास हो, तो उसकी सर्जरी के बाद जनरली हम लोग सुबह करने के बाद शाम को छोड़ देते हैं। तो घर जाने के बाद पेशेंट क्वेरी करते हैं कि हमें ऐसी कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए जिससे कि सर्जरी के बाद हमें कोई दिक्कत ना हो, घाव जल्दी भरे और पेन कम हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ कंप्रोमाइज़ ना हो। तो उसके लिए सबसे पहले तो क्लीनिंग है, और क्लीनिंग का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप जब भी शौच करने जाएं, शौच करने के आने के बाद हॉट सीट बाथ लें। हॉट सीट बाथ के दो फायदे हैं। एक तो ये है कि क्लीनिंग भी हो जाती है, पानी में आप जब उकड़ू होकर के बैठते हैं तो उस पूरे एरिया की क्लीनिंग हो जाती है। उसके साथ साथ हॉट फर्मेंटेशन से जो उस एरिया का इन्फ्लेमेशन है, पेन है, उसमें काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो पेन भी कम हो जाएगा, वहाँ की स्वेलिंग भी कम हो जाएगी, रेडनेस भी कम हो जाएगी, जो भी इन्फ्लेमेशन वाली चीज़ें हैं वो कम हो जाएगी और साथ के साथ क्लीनिंग भी हो जाएगी। क्लीनिंग के बाद साफ कपड़े से आप उसको पोछिए, पोछ करके क्लीन कीजिए। और क्लीन करने के बाद जब आप डिस्चार्ज होकर के जाते हैं तब तो ड्रेसिंग हुई रहती है, बैंडेज बना हुआ रहता है। और जब भी पेशेंट घर जाते हैं तो हम लोग ये बता करके भेजते हैं कि जब भी आपको शौच जाना हो, जब भी डेफिकेशन के लिए जाना हो, तो जो यहाँ का बैंडेज है उसको आप काट करके, ड्रेसिंग को काट करके फेंक दीजिए। उसके बाद जो भी मेडिकेटेड ऑयल या एनिमा आपको दिया गया है, शॉर्ट एनिमा, उसको आप लीजिए। यूज करने के बाद शौच करने जाइए। शौच करने से आने के बाद हॉट सीट बाथ लीजिए। बाथ लेने के बाद फिर उस एरिया को क्लीन कीजिए। और क्लीन करके जब आप, बैंडेज तो आपका हट गया, तो बैंडेज जब हट गया तो उसके जगह पे कुछ ना कुछ रखना है आपको। तो उसके लिए हम लोग सलाह देते हैं कॉटन का पैड यूज करने के लिए। जनरली कॉटन जो होते हैं लेयर में आते हैं, लेयर को ऐसे जैसे कि फिगर में दिख रहा होगा, तो लेयर के छोटे छोटे ऐसे पैड काट करके हम लोग सलाह देते हैं कि आप किसी पन्नी में या थैली में रख लीजिए या किसी डब्बे में एयर टाइट पैक करके रख लीजिए। जब भी आपका एक पैड गंदा हो वहाँ पे दूसरा पैड यूज कीजिए। जब भी आपका पैड गीला हो जाए, चाहे उसमें पस लगा हो, खून लगा हो, जो भी आपको लगे कि अब अनकंफर्टेबल हो रहा है, थोड़ा सा गीला हो गया, तो उस पैड को फेंकिए और वहाँ पे नया पैड लीजिए। और कोई वहाँ पे बैंडेज नहीं करना है, कोई पट्टी नहीं बांधनी है, कोई भी ड्रेसिंग की जरूरत नहीं है। क्षार सूत्र के बाद आप जब क्षार सूत्र सर्जरी के बाद घर पहुँच गए, तो घर पहुँचने के बाद क्लीनिंग के बाद हॉट सीट बाथ लेने के बाद, रोज़ की डेली रूटीन की मैं बात कर रहा हूँ, जब भी आप क्लीनिंग कर लीजिए, हॉट सीट बाथ ले लीजिए। उसके बाद साफ कपड़े से पोंछ करके, उसके बाद जो कॉटन का पैड मैंने बताया, उस पैड को आप अपने अंडरवियर, जो भी है अंडरवियर है, उसके अंदर पीछे के साइड में जहाँ पे घाव है वहाँ पे उस पैड को रखिए और रख करके अंडरवियर पहन लीजिए। कोई ड्रेसिंग की जरूरत नहीं है, वहाँ पे कोई बैंडेज नहीं बांधना है। कई बार पेशेंट का होता है कि उनको लगता है कि अंडरवियर से या टाइट अंडरवियर से रगड़ खाएगा, पेन होगा, हमें डरते हैं। तो कई बार क्या होता है, कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं क्लिनिक में जो बताने के बाद भी अगली बार जब थ्रेड चेंज कराने आएंगे तो ऐसे गमछा लपेट करके या लुंगी लपेट करके चले आते हैं। अब होता क्या है कि लुंगी लपेट के आएंगे, गमछा लपेट के आएंगे, वहाँ पे कोई अंडरवियर नहीं पहनते, कोई कॉटन नहीं रखते, कोई पैड नहीं रखते, तो वहाँ से जो भी उजिंग होती है, चाहे ब्लड का हो चाहे पस का हो, जनरली जो भी फिस्टुला और फिशर होता है क्षार सूत्र सर्जरी के बाद, वहाँ से पस निकलता रहता है। तो जो पस निकल रहा है, अब वो सारा का सारा उनका पेरियनल रीजन जो होता है वो पस से ऐसे ही भीगा हुआ रहता है, ऐसे ही गंदा हुआ रहता है। पस जब चारों तरफ आपके पूरे पेरियनल एरिया में लगा रहेगा, इन्फेक्शन के चांसेस तो ऐसे ही बढ़ जाएंगे। डिस्कम्फर्ट होगा वो अलग से, आपके कपड़े गंदे होंगे वो अलग से। जब भी आप कहीं आएंगे जाएंगे, बाहर निकलेंगे, आपके कपड़े पे दाग धब्बा दिखेगा, पस लगा हुआ। किसी की कुर्सी पे आप जाकर बैठेंगे, वहाँ पे दाग धब्बा लग जाएगा। तीन सारी चीज़ों से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, जब भी आपको ऐसा लगे कि पैड गीला हो गया है, उस पैड को फेंकिए, उस कॉटन के टुकड़े को फेंकिए, वहाँ पे नया टुकड़ा लगाइए और फिर अंडरवियर पहनिए। तो एक तो ये बात हो गई क्लीनिंग की और पैड रखने की। दूसरी बात यह है कि सुबह शाम जात्यादी तेल का या कोई भी डॉक्टर जो अदर कोई भी मेडिकेटेड ऑयल प्रिस्क्राइब करते हो, तो उस मेडिकेटेड ऑयल के एनिमा, शॉर्ट एनिमा, तो उस मेडिकेटेड ऑयल का शॉर्ट एनिमा
जो कि हम लोग देते हैं, और कैसे शॉर्ट एनिमा लिया जाता है मेडिकेटेड ऑयल का, इसकी वीडियो मैं बहुत पहले बना करके अपलोड कर चुका हूँ। साइड के आई बटन में दिख रहा होगा, वहाँ से जा करके आप लोग इसको वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। खुद से लेना होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। एक सिरिंज होता है, सिरिंज के साथ साथ एक कैथेटर लगा होता है। तो उस कैथेटर और सिरिंज की मदद से जात्यादी तेल का एनिमा जब भी आप शौच करने जाएं, डेफिकेशन करने जाएं, डेफिकेशन का ठीक पहले वो शॉर्ट एनिमा लेनी है। फिर आपको डेफिकेट करने जाना है, आने के बाद हॉट सीट बाद में सिकाई करनी है। सिकाई करने के बाद क्लीन करके उस एरिया को कॉटन का पैड रखने हैं, और उसके बाद अंडरवियर पहनने हैं। बिना अंडरवियर के, बिना कॉटन के पैड के आपको नहीं रहने हैं। तो पहली चीज़ कॉटन का पैड रखना है, क्लीनिंग के साथ साथ कॉटन का पैड रखना। दूसरी चीज़, सुबह शाम जब भी आप शौच करने जाएंगे, जात्यादी तेल का या जो भी मेडिकेटेड ऑयल आपको बताया गया है उसका शॉर्ट एनिमा लेना है। उसके साथ साथ सबसे बड़ी प्रिकॉशन जो हम लोग बताते हैं वो है बाइक पे नहीं बैठना है। कोई भी दो पहिया सवारी, चाहे वो बाइक हो चाहे साइकिल हो, उस पर आपको नहीं बैठना है। कई बार पेशेंट क्या बोलते हैं कि सर मैं चला करके नहीं आया हूँ, दोनों तरफ पैर करके नहीं बैठा हूँ, दोनों पैर एक तरफ करके फीमेल जैसी बैठती हैं वैसे मैं बैठ करके आया हूँ। लेकिन ये भी गलत है। आपको बाइक पे नहीं बैठना है तो नहीं बैठना है। बाइक पे बैठने से होता क्या है कि आप उस पर अगर वो रगड़ खाएगा या उस पर प्रेशर पड़ेगा तो फिर वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा, फिर वहाँ पे एब्सेस बनने के चांसेस होते हैं। अगर 400 सर्जरी के 2 महीने हो गए, 2.5 महीने हो गए हैं, लास्ट फेज चल रहा है, तो उस समय एब्सेस ना भी बनेगा तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो हीलिंग होती है उस वुंड की वो नहीं हो पाती। बार बार वहाँ पे रगड़ खाएगा, बार बार वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा, तो जो हीलिंग चाहिए वो नहीं हो पाती। तो इसलिए सबसे बड़ा प्रिकॉशन हम लोग यही बताते हैं कि आपको बाइक पे नहीं बैठने हैं। उसके बाद चाहे आपको जो मन में आए वो करिए। आप कार से आ सकते हैं, आप ऑटो से आ सकते हैं, लेट करके थोड़ा सा घर पे जाइए, सब काम कीजिए, लेकिन बाइक अवॉइड कीजिए। केवल बाइक अवॉइड करना है, उसके बाद और कुछ नहीं करना है। तो 3 चीज़ें हो गई। एक तो क्लीनिंग रखनी है आपको अपने घाव की, दूसरा वहाँ पे पैड यूज करना है कॉटन का, तीसरा जात्यादी तेल का एनिमा लेना है, और चौथी जो चीज़ है वो है बाइक को अवॉइड करना है। कोई भी 2 पहिया वाहन इस पर नहीं बैठना है। 3 सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो यकीन मानिए आपका जो 400 सर्जरी हुई है उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कंप्रोमाइज़ नहीं होगी, बिल्कुल ही आप हेल्दी फील करेंगे। कहीं भी आप जाएंगे किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने कोई सर्जरी कराई है और अभी आप उस प्रोसेस में चल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के साथ आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोग अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को क्लिक कीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल सके। थैंक यू। रखा कीजिए।